औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, कि बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, और मस्ती में पुकारई नबी नबी, मस्ती में पुकारई नबी नबी। कि धरती पे नबी जी आवत हैं, कि धरती पे नबी जी आवत हैं, काबे को फरिश्ते सजावत है। कि धरती पे नबी जी आवत हैं, काबे को फरिश्ते सजावत हैं। और मलंग कहे एक हम ही नहीं, अब बोले चांद सितारे नबी नबी, बोले चांद सितारे नबी नबी, बोले चांद सितारे नबी नबी। हाँ बेटा, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे नाथ। हाँ बेटा। अब आज हमारे आखिरी पैगंबर की हदीस सुना दीजिए तो। अच्छा, आखिरी पैगंबर का आपको हदीस सुनना है? हाँ। आखिरी पैगंबर का क्या नाम है, आप बता सकते हैं मुझे? हाँ बताइए। वो हमारे आका, हमारे आका का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मतलब आज आपको हमारे आका के बारे में हदीस सुनना है? हाँ अब्बू। ठीक है, चलिए। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बात पूछेंगे आपसे। अच्छा, ये बताइए कि हमारे आका ने कितना मरतबा हज किया है? अबू मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए तो। आपको ये भी पता नहीं कि हमारे आका ने कितना मरतबा हज किया है? नहीं अबू। हमारे आका ने एक मरतबा हज किया है, एक मरतबा हज किया है। और वो भी कब किया है मालूम है आपको? नहीं अबू। जब हमारे आका को मालूम हो गया कि मैं इस साल अब दुनिया से जाने वाला हूँ, इस साल अब दुनिया से मैं पर्दा करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? पर्दा करने वाला हूँ। तो इसीलिए हुजूर ने हज किया, ठीक है। और हज किया, और हज के दौरान सहाबा इकराम को इकट्ठा किया, और उन्होंने इरशाद फरमाया, तकरीर किया, ऐ सहाबा, हम दुनिया से चले जाएंगे, हम दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, तो ये मत समझना कि हमारी रहबरी कौन करेगा। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा, जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा तो ये मत समझना कि हमारी रहबरी कौन करेगा। मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्या है वो दो चीज़ें? तो हुजूर ने फरमाया कि दो चीज़ों में से एक चीज़ तो अल्लाह का कुरान है, इसको पकड़े रहना। और दूसरी चीज़ हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अहले बैत कौन है आपको मालूम है? इमाम हसन, इमाम हुसैन। शुरू से बताइए, शुरू से। फातिमा ज़हरा। ये शुरू से बताइए। मौला अली शेरे खुदा, फातिमा ज़हरा, हाँ, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये अहले बैत हैं। कौन है? अहले बैत। ये नबी के घराने का अहले बैत हैं, ठीक है ना। हुजूर ने फरमाया कि जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो एक दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत है। इनसे मोहब्बत करते रहना, इनसे मोहब्बत करते रहना, ये सही तरीका है, ठीक है ना। गुमराह नहीं होगे, इनसे मोहब्बत करते रहना, ठीक है ना। तो इमाम हुसैन, इमाम हसन और मौला अली, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करोगे ना। नमाज तो एक अलग चीज़ है, नमाज पढ़नी है आपको, मगर ये सबसे मोहब्बत रख के पढ़नी है। क्या करके पढ़नी है? रख के पढ़नी है, ठीक है ना। चलो एक और हदीस सुनाता हूँ कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे हुजूर वज़ू बना रहे हैं, तो कुछ लोग आए मेरे हुजूर को देखने के लिए कि मैं मोहम्मद को कत्ल कर सकता हूँ कि नहीं। कुछ लोग छुप के अब ये देख रहे हैं कि कितने तादाद में मुसलमान हैं और मैं इनको कत्ल कर सकता हूँ कि नहीं। कुछ लोग छुप के देख रहे हैं। तो जब मेरे हुजूर जब वज़ू बना रहे हैं तो सारे सहाबा थे, तो सारे सहाबा उनके जो वज़ू बना रहे हमारे हुजूर, तो कोई कटोरा लेके, तो कोई कुछ लेके, कोई शीशी लेके, कोई बोतल लेके खड़ा है वहाँ पर। मेरे हुजूर वज़ू बना रहे हैं और पानी गिरने नहीं दे रहे ज़मीन पर,
कोई आगे बढ़ के चुल्लू में सीने को मल रहा है, कोई पानी ले रहा है शीशे में, कोई ले रहा है कुछ में, कोई ले रहा है कुछ में, मतलब पानी को ज़मीन पे गिरने नहीं दे रहे हैं। और जब जो आए थे जो देखने के लिए मेरे हुजूर को, मैं इनको कत्ल कर सकता हूँ कि नहीं, जब वो देखे ये मंजर तो डर के मारे भाग गए, बोले अरे हुजूर का खून बहाना तो दूर है, मोहम्मद का खून बहाना तो दूर है, जब उनके बदन से पानी गिर रहा है तो सहाबा इकराम पानी नहीं गिरने दे रहे हैं, तो खून कैसे गिरने दे सकते हैं? सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे हुजूर वज़ू बना रहे हैं तो सहाबा इकराम आगे बढ़कर उनका पानी नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, तो उनका खून कैसे गिरने दे सकते हैं? समझे? ये होता है मोहब्बत। सहाबा इकराम ने बहुत मोहब्बत करा हमारे हुजूर से। ठीक है, चलो एक हदीस और सुना देता हूँ कि मेरे हुजूर के पास एक सहाबा है, वो गए थे हीरा शहर है या हेरा शहर है, जो भी है, हीरा शहर है मान के चलो। तो वहाँ गए तो लोग अपने बादशाहों को सजदा करते थे, कर रहे थे। तो सहाबा इकराम देख के हैरान हो गए, और जब वहाँ से आए मेरे हुजूर के पास तो सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं हिरा शहर गया था, वहाँ देखा कि अपने बादशाहों को लोग सजदा कर रहे हैं, अब आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप भी सजदा का हुक्म दीजिए कि हम लोग भी आपका सजदा करेंगे। मेरे हुजूर से सहाबा कहते हैं कि आप तो इमामुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, कि आप भी हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपका सजदा करें। तो हुजूर ने कहा कि सहाबा ये बताओ कि जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा तो क्या मेरे कब्र को भी सजदा करोगे? तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, नहीं, कब्र को सजदा नहीं करेंगे। तो मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा इकराम तब फिर सजदा मत करो, सजदा नहीं करना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी का सजदा, किसी इंसान का सजदा अगर कोई करता, इंसान अगर किसी को सजदा करता अल्लाह के अलावा, तो औरत अपने मर्द को करती। किसको करती? औरत अपने मर्द को करती। औरत अपने मर्द को करती। इसीलिए हुजूर ने कहा कि अगर अल्लाह के आगे किसी का सजदा कबूल नहीं है, अगर इजाज़त भी देता अल्लाह, तो औरत अपने मर्द को सजदा करती। समझे? हाँ अबू। तो इसीलिए जब आप जाइए, कहीं पे भी जाइए, दरगाहों में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, आप सजदा आपको नहीं करना है। ठीक है ना? सजदा नहीं करना है। अब बाकी तो सजदा कई तरह का होता है, अल्लाह सबकी नियतों को जानता है। क्या जानता है? वो नियतों को जानता है। अल्लाह सब, वो हाजिर और नाजिर है, वो सत्तार और गफ़ार, वो हन्नान मन्नान, वो सबके दिलों का राज जानने वाला है। वो किस लिए झुक रहा है और किस लिए उठ रहा है। समझे ना? हाँ वो। इसीलिए बेहतरीन से कहीं भी जाओ, दरगाहों में जाओ, कहीं भी जाओ, बेहतरीन से जाओ, बेहतरीन से पेश अपने आप को करो वहाँ पे। ठीक है ना? हाँ वो। ये हदीस आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना हदीस? हाँ वो। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।